सहजो कार्य संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले रे मन माही। भगवान राम धरती पर अवतार लेकर आए तो तत्वज्ञ गुरु वशिष्ठ जी के पास सत्संग हेतु जाते हैं। भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए तो सांदीपनि ऋषि के श्री चरणों में जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी बहुत कुछ इस विषय में कहा। संत तुलसीदास जी ने कहा। शबरी जी ने तो कितनी आगे की बात कही। भगवान रामचंद्र जी शबरी की कुटिया पर पधारे तो शबरी की आंख में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, शबरी तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? तब शबरी कहती है कि प्रभु, मेरी आंख में आंसू इसलिए आए कि आज मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। मेरे गुरु का वचन सत्य साबित हो गया। तो जीवन में, इसी जीवन में अपना कल्याण करने के लिए, देखो एक बात बड़ी पते की है। विज्ञानी हुआ एक, जिसका नाम था अल्फ्रेड विने। उस विज्ञानी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य की शारीरिक उम्र अलग है और मानसिक उम्र अलग है। किसी की शारीरिक उम्र हो शरीर की 25 साल, तो जरूरी नहीं है वो मस्तिष्क से भी 25 साल उसका विकसित हुआ होगा। हो सकता है वो मस्तिष्क से, मन से केवल 9 साल का हो सकता है। जैसे कई होते हैं ना, 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता। वही बचकानी सोच। जैसे बच्चे चॉकलेट के लिए या मिठाई के लिए लालायित होते हैं, ऐसे दुनियावी भोगों के लिए लालायित हैं। या यूँ कहो कि छोटी छोटी बात में उद्विग्न और खिन्न हो जाते हैं। बचपना गया नहीं है। राग और द्वेष ने विदाई नहीं ली अभी। जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन सुंदर सूत्रों को अपनाया नहीं है। उलझे हुए हैं बेचारे। शंकराचार्य जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, कितनी कम आयु में उन्होंने कितने श्रेष्ठ शास्त्र रच दिए। ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। बोलो, आप हम लोग पढ़ न सके, समझ न सके ऐसा गूढ़ ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उस पर टीका लिख दी। उपनिषदों पर टीकाएं लिखी, गीता की टीका लिखी, बहुत कम उम्र में। 300 साल की आयु हो किसी व्यक्ति की, वो भी ऐसे शास्त्र न रच पाए, ऐसी बात न लिख पाए। वो शंकराचार्य आदि जगत गुरु मात्र 30 वर्ष की आयु के अंदर अंदर ऐसे शास्त्रों की रचना कर दी। 32 साल 33 साल की उम्र में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक वृद्ध सज्जन किसी संत के पास गए और जाकर कहा कि मेरा जवान बेटा आपके पास आ गया, साधक बन गया, भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया। तो आप उसको कहो कि ये उम्र नहीं है उसकी ये सब करने की, अभी तो जवान है, वो 22 साल का है, ये कोई उम्र है साधना करने की? तो संत ने कहा कि ठीक है, मैं उसको कहता हूं तेरी उम्र नहीं है साधना करने की, तो आपकी उम्र तो हो गई है, आप कब करोगे? मनु महाराज और शत्रुपा को देखो। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भक्ति बिना। पुत्र आज्ञाकारी थे, बेटी आज्ञाकारी थी, शादी बेटे बेटियों की बहुत अच्छी जगह हुई थी। देवहूति बेटी थी, शादी हुई थी करदम ऋषि से। गृहस्थ जीवन में उनको 9 बेटियां हुई। 10वीं संतान भगवान विष्णु कपिल रूप में आए। और बेटा उत्तानपाद, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, जिसको 6 महीने में भगवान नारायण के साक्षात दर्शन हो गए।
ऐसा तो उनका परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी, स्वास्थ्य बढ़िया था, प्रजा कहे में थी, वोट मांगने नहीं पड़ते थे, पैसों की कमी नहीं थी, पर फिर भी उनको दुख था। अभावजन्य नहीं, विचारजन्य दुख था। कि जन्म हमारा बीत गया, चौथी अवस्था में हमने प्रवेश किया, अभी तक हमको वैराग्य क्यों नहीं आया है। हृदय बहुत दुखलाग, जन्म गए हरि भक्ति बिना। तो कई बार व्यक्ति की शरीर से तो उम्र बड़ी हो जाती है, परंतु मन मस्तिष्क से वो व्यक्ति बहुत छोटा होता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 8 साल की आयु में सन्यास लेने की इच्छा रखते हैं और मां को कहते हैं, मां, मगरमच्छ जब पानी में पकड़ के खींच रहा था कि मां, अब ये मगरमच्छ मेरे को पानी में खींच ही लेगा, तू मुझे सन्यास लेने की अनुमति दे। मां को प्रार्थना करते हैं। मगरमच्छ माने काल सबको अपनी ओर खींच रहा है, काल निगलने की तैयारी है, परंतु फिर भी किसी के मन में सन्यास लेने की, माने केवल एक बाह्य अर्थ में न ले सन्यासी का अर्थ। गीता में भगवान ने जो कहा सन्यासी के बारे में, सन्यासी कौन, सन्यासी किसे कहते हैं? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी चीज की मन में इच्छा और वासना नहीं करता, वो सन्यासी है। ऐसा सन्यासी, ऐसा सन्यास लेने की इच्छा हो कि मन में किसी से द्वेष न हो और किसी सांसारिक चीज की इच्छा भी न हो। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार में लोग अल्पश्रुत व्यक्ति बैल की तरह बढ़ते रहते हैं बस, और काल के गाल में समा जाते हैं। जैसे एक बैल शरीर से तो बड़ा हो जाता है, परंतु उसकी प्रज्ञा का विकास नहीं हो पाता, उसकी प्रज्ञा प्रखर नहीं हो पाती। ऐसे ही लोग सत्संग और सद्गुरु के अभाव में केवल शरीर से बड़े हो जाते हैं, दिल दिमाग से अपने सही बड़प्पन का पता नहीं चल पाता। उलझे रहते बेचारे, शरीर से ही अपने को बड़ा मानकर मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ध्यान रखना, जो बोलता है ना मैं बड़ा, तो बड़े की तेल में डालने पर जो हालत होती है ना, वो उस व्यक्ति की हो सकती है। मैं बड़ा मैं हूं, मैं गुब्बारे में हवा खूब भर जाती है, गुब्बारे को लगता है मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, तू विनाश होने के रास्ते पर जा रहा है। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है, चल कहां जाता है। अहम के कारण व्यक्ति सत्संग में नहीं जा पाता। किसी समर्थ सदगुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जप तप करके अपना कल्याण नहीं कर पाता। अग्नि पुराण में लिखा है, अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई कथावाचक, कोई उपदेशक हमको मंत्र दे दे कि मंत्र जपो तुम्हारा कल्याण होगा, तो उस मंत्र से कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो मंत्र सुप्त मंत्र है, सोया हुआ है। अब जब तत्वज्ञानी गुरु मंत्र दे दे कि ये जप करो, तो वो मंत्र जागृत मंत्र है, जपने वाले का कल्याण कर देता है। अल्पश्रुत ना हो। सत्संग भी सुने तो गीता जी के सिद्धांत की तरह श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, भागवत जी के सिद्धांत की तरह श्रद्धा लुर्मे कथा शृणुवन सुभद्रा। अपने दिल में श्रद्धा को धारण करके सत्संग सुने, दोष दृष्टि से रहित होकर सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग से हमारी जो ऊर्जा है, अब ध्यान दे कृपा करके, हमारे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, वो शक्ति गति करती है। उसके 3 उपयोग हो सकते हैं, या तो अधोगमन, या ऊर्ध्वगमन,
या बहिर्गमन, अधोगमन, भोगी जीवन जीकर अपनी शक्ति को नष्ट करते रहे। सोने का ढंग पता नहीं तो कभी स्वप्न दोष हो रहा है, किसी को प्रदर रोग हो रहा है। ये कोई बीमारी है? अधोगमन, बहिर्गमन, ज्यादा बोलते रहते हैं, फालतू बातें। कभी टीवी के आगे बैठे, कोई फिल्म देखी, कोई सीरियल देखी, कोई आया हा हा हु कैसे हो, कभी बाजार में गए, बहिर्गमन। भोगमय जीवन, वासना प्रधान जीवन, ऊर्जा का अधोगमन। और चंचलता, बहिर्मुखता, ये ऊर्जा का बहिर्गमन। और ध्यान साधना करे तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। जीवन में समर्थ गुरु हैं और गुरु के प्रति दिल में भक्ति भाव है तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। और याद रहे सदैव, ऊर्जा के संग्रहित होने से, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन होने से हमारी प्रज्ञा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है और प्रज्ञा प्रखर होती है। और जिसने अपने जीवन में ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया, या यूं कहो कि जिसने ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण नहीं किया, तो इस युग के मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्तेव जुंग ने कहा कि पूरे जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद मैं मेरा अनुभव ये कहता हूं कि मेरे पास जो मरीज आते हैं उन्हें मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता कम और धर्म की आवश्यकता ज्यादा है। हुजूर, धर्म की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि जीवन में भगवान को महत्व नहीं दिया, जीवन में भक्ति को महत्व नहीं दिया, जीवन में धर्म को महत्व नहीं दिया, जीवन में संयम सदाचार को महत्व नहीं दिया, जीवन में सन्यास को महत्व नहीं दिया। ये यह सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसको महत्व नहीं दिया। जरा जरा बात में वैर झैर, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, क्यों तकरार करना। इतना तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं, नफरत की लाठी तोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, आपस में प्रेम करो। वैर वैमनस्यता क्यों? पति पत्नी गए आगरा, पत्नी ने दिखाया ताजमहल पति को और कहा कि देखो, एक वो भी था, अपनी पत्नी की याद में कितना बढ़िया महल बना के गया, और आप मेरे लिए क्या करोगे? तो पति बोला कि पहले मर तो जा, बाद में देखा जाएगा। अब बताइए घर में शांति कैसे होगी? पत्नी कहती है अपने पति को कि कल मेरा जन्मदिन है और आप जब कल ऑफिस से घर आओ तो दरवाजा हाथ से मत खोलना। मैं भी नहीं खोलूंगी दरवाजा, दरवाजा आप कोहनी से खोलना, ऐसा करके। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है, आपके दोनों हाथों में मेरे लिए गिफ्ट होगी, तो हाथ से कैसे खोलोगे? यूं करना। ऐसा अगर घर में होगा, व्यक्ति की मांग संसारिक चीजों की ही ज्यादा होगी, तो उस घर में शांति नहीं प्रवेश कर सकती, शांति नहीं बढ़ सकती। पर जिसके जीवन में भक्ति की मांग है, जप तप की रुचि है, देखो एक रुचि होती है हितकर और एक रुचि होती है अहितकर। रुचि तो फिल्म देखने की भी होती है, कईयों की होती है। रुचि तो होटलों में खाने की भी होती है कि मैं बर्गर खाऊं, मैं पिज़्ज़ा खाऊं, मैं पेप्सी पीऊं, मैं कॉफ़ी पीऊं, ये रुचि होती है। पर ये रुचि हितकर नहीं है। पर नहीं, मैं सत्संग में जाऊं, भले थोड़ा चल कर आना पड़ा, थोड़ा श्रम पड़ा, गर्मी लग रही है शरीर को अभी भी, तो ये तप हो गया, ये तपस्या हो गई। ये समय अभी जो हम यहाँ बैठे हैं ना गुरुदेव की प्रतीक्षा में, और बैठनी शांति से बैठे, ये तप हो रहा है। एक एक सेकंड हमारा पुण्य की पोथी में जमा हो रहा है। लेखे में वही घड़ी, बाकी के दिन बाद। इस समय हमारा निरर्थक नहीं जा रहा है। तो जिन देशों में, दुनिया के जिन देशों में भगवान की धारणा खो गई, वहां पागलों की संख्या बढ़ गई। और आश्चर्य तो इस बात का है कि इस दुनिया में जितने पागल हैं या पागल खानों में पागल हैं, उनमें से कोई भी ये मानने को राजी नहीं कि मैं पागल हूं।
जवाहरलाल नेहरू गए एक मेंटल हॉस्पिटल में, एक पागल बैठा था कुर्सी पर, तो उसको पूछा जरा ऐसे ही क्यों, ठीक हो, खाना वाना टाइम से मिलता है, दवा मिलती है, कोई तकलीफ तो नहीं? तो वो बोला कि आपका परिचय, आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो पागल बोला कि मैं घर पे था ना तो ऐसा ही बोलता था, आप भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। पागल अपने को पागल मानने को राजी नहीं, उसको जवाहरलाल नेहरू पागल लग रहे हैं। तो इस दुनिया में जितने पागल हैं, देखो ये पागलपन है कि उजाड़ से लगा बैठे उम्मीदें बाहर की, ये पागलपन है। पागलपन है बबूल के पेड़ पर हाथ डाल रहे हैं कि आम खाने को मिलेगा, संभव नहीं। गत्ते की नाव में बैठकर नदी पार करने की सोच रहे हैं, ये पागलपन है, पूरा पागलपन है, कम नहीं है। ये पागलपन है कि मरुस्थल से लगा बैठे उम्मीदें अमृत की, अंगार से लगा बैठे उम्मीदें तुषार की, कि अंगारे को चाटू मेरी प्यास बुझेगी, अरे मर जाएगा मर जाएगा। अंगारा चाटेगा और प्यास बुझेगी, जीभ जल जाएगी। ये पागलपन है कि अंगार से लगा बैठे उम्मीदें तुषार की, जहां जहां सुख देखा था संसार में सबको वहां वहां दुख मिलता है।